प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। आज 23 अक्टूबर 2025 का यह दिन और भैया दूज का यह पर्व है। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हुए आप सबको भैया दूज की भी बहुत बहुत बधाई है। और कार्यक्रम में आज हमारा यह 1500 मतलब 1500वां कार्यक्रम, 5वें वर्ष की 90वीं शाम है। आज से हमारा यह कार्यक्रम रवाल्टी भाषा के लिए समर्पित है और आज रवाल्टी भाषा का यह प्रथम भाग है। आशा है कि हमारे पटल पर रवाल्टी भाषा के रचनाकार जरूर अपना आशीर्वाद देंगे। और इस पटल पर जुड़े हैं छोर घाटी पिथौरागढ़ से जन कवि जन्नुदाजू, और उत्तरकाशी से जुड़े हैं आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी सुकान साहब। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम है आपको। बहुत बधाइयाँ देते हुए मैं आपको अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूँ और इस कार्यक्रम को संचालित करने की कृपा करेंगे। पूरा साप्ताहिक कार्यक्रम है रवाल्टी भाषा का और पूर्व में कई कार्यक्रमों का आपके द्वारा संचालन हुआ है और आप अपनी भाषा के लिए अनवरत रूप से लगे हुए हैं और कई कृतियों का सृजन कर रहे हैं। मैं आपको नमन करते हुए स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ उत्तरकाशी से जुड़े हुए वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी का। अभिनंदन है। नेट की समस्या है, शायद वो जुड़ नहीं पा रहे ठीक से। चलिए, अभिनंदन करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी को। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, प्रणाम है आपको। जय हो। मनमोहक कृतियों पटल पर बैठे सभी विद्वान जनों, जिनके हमारे जन कवि बैठे हैं और जोशी जी भी बैठे हैं, जो एक मूल आधार मूड फाउंडेशन ये कार्यक्रम की। और हमेशा का भांति खनीर अनवरत रूप से कार्यक्रम हमेशा करने में गया हूँ। ये की बहुत बड़ी खुशी। और मैं सर लोगों से थोड़ा शायद मेरे लाइट प्रॉब्लम हो, तो अगर मैं अंधेरे में भी रहूं तो कोई बात ना, धन्यवाद करो मैं आपको ये कि भाई तेरी स्थिति जो थोड़ा डामाडोल, ये भी सही ना, कैमरा भी सही ना हो और थोड़ा मतलब व्यस्त जीवन की स्थिति सब जानो, तुम लोग को जानो बड़े, आप लोग अच्छे अच्छे पदों पर आगू बैठे हैं हमारे देश की सेवा करने या कोई भी प्रकार से। फिर भी आप घर में घूमने लोग अपने घर को सबको पता कि घर की रिश्ते में कहा चल रहा करो। तो ये घर की रिश्ते की दिनचर्या में एक आप लोगों के समक्ष और ये रवाई का यानी रत्न भी बैठे हुए पटल पर कि श्रीमान खिलानंद जी बिजलवान जी हमारा, जो हमेशा ये क्षेत्र को ये देखने में अवलोकन करनी है, मतलब यही भाषा पर श्रोतियों को जोर दिए कि भाई हमारी रवाड़ी भाषा की भी कोई विशेष हो। और सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ खिलानंद बिजलवान जी को, क्योंकि मतलब रवाई की तरफ से हमेशा ही बैठने लगे और रवाई की उपस्थिति ये कीर्ति पटल पर दर्ज कराने लगे। तो सर आपके चरणों में प्रणाम, जन कवि जी का चरणों में प्रणाम, जोशी और आप में जुड़े लोग क्यों भी मेरे बहुत बहुत प्रणाम। जन की रवाई को कार्यक्रम जोशी का कृपा से हमेशा ये पटल पर होने हो और कीर्ति पटल जी को नो कीर्ति पटल तो ये खाने कीर्ति फाइनल लगी, जोशी जी कम फाइनल ये घर बैठना हो आदमी की ज्यादा, तो ये कीर्ति हमेशा चलते रही। और मनुष्य देख कच्चू आदमी रहो, एक चलने के बाद भी कुछ एक या तो खुशबू आली कि भाई फलाना समय पर रवाई को ये कोई न कोई रवाई की तरफ कौन देखा बैठे हैं, कभी न कभी सामने जरूर आलू समाज का। और बड़े भी मैं कमाई लोग चंद लोग बैठे हैं, पर आगे भविष्य में आएगी बहुत संभावना कि कई लोग जो चाहे सुना रहे कार्यक्रम जो हम बार बार ये बटन के माध्यम से बोलो सर की नाम का बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय मोदी जी। आपका भाव तो खुल रहा था, आपका भाव जो खुल रहा था, आपकी
आपकी उपस्थिति से सराहनीय है। धन्यवाद ये डबल आवाज आ रही कुछ। जी बिना हंसमुख जी के तो पटल पर हंसी आंधी ना और जगह हंसी ना फूल जगह तक खिल दो ना तक प्यारो लग दो पेड़ चाहे कते हरियाली दे और जब फूल आ जाते पर तो कुछ आनंद ही अलग। और सर का प्रणाम। ये रवाई की तरफ से आज ये कार्यक्रम चल रही हूँ ये मैं जोशी जी का दृष्टि में जगमोहन सिंह आई और सी बार बार मैं ये कार्यक्रम में आमंत्रित करूं और मैं ये कार्यक्रम चलाने की कोशिश करूं कि चलो भाई हमारे रवाई का तरफ भी कार्यक्रम चल रहा हो। तो सभी सर लोगों को प्रणाम करके मैं बताई कि रवाई एक दूरस्थ क्षेत्र भी है, सीमांत क्षेत्र भी है, भारत की दृष्टि से सीमांत क्षेत्र। तो ये सीमांत क्षेत्र में एकदम हिमालय के निकटवर्ती जमुनोत्री का निकटवर्ती क्षेत्र में हम रहने वाला ये रवाई क्षेत्र एक बार में हम बहुत पहले बताए कि कोखताई को विस्तार और आप लोग तो मैं से अधिक जानो और मैं तो ये क्षेत्र से लगभग ये जानो कि मोरी नेटवाड़ पर्वत ये रामा शेराई अधिकतर में शेराई से और अपना रवाई ठकराल से डालियापुर की घाटी बताई हमारी फंडाई गंगा घाटी और इधर पे जमुना घाटी। तो ये रवाई जी छोई जमुना घाटी की तरफ बसी और जमुना का दाया तरफ जमुना जी को जो मुख्य जमुनोत्री को तो तीका में दाया तरफ ज्यादा ही रवाई बस्ती बसी और बाया तरफ भी। तो रवाई की तरफ जी पटल पर महीना में या साल में दिन लगे कि भाई तुम भी कुछ अपनी अभिव्यक्ति अपने क्षेत्र के बारे में अपने समाज के बारे में अपने संस्कृति के बारे में बात धरी सको और ये और भी आज संवारी सको सजाई सको आगुनी। तो ये वास्तव में मौका मिलियो और ये भी प्रभु कृपा से मिलियो ये पर कोई की न मेरी कोशिश रही कन्ने ये पर कई लोग भी जुड़े रही हमसे अग्रणी लोग हमारे रवाटा जी विशेषताओं की कृपा से मैं ये क्षेत्र में देखने लगी और ये पटल तक पहुंची। हम कृत गणना की जो भूली दोनों मैं तुमको भी आदर सत्कार करूं तुमको चरणों में प्रणाम करूं किसी हमेशा ये कार्य पर लगे हूँ अपना ये रवाई के बारे में ऐसी हमेशा कुछ न कुछ लिखने लगे हैं कुछ पुरानी बात कुछ नया सोच कुछ पुरानी पीढ़ी की बात कुछ नई पीढ़ी की संदेश सिद्ध होने लगे। तो ये बात की बड़ी खुशी और ध्यान सिंह जी और नवीन सिंह जी कई लोग मतलब कुलवंती देवी कई लोग हैं कार्यक्रम से जुड़े हैं और मैं जी उसे सबसे पहचान को आदमी जो हमारे रवाटी भाषा में बोलो कि इसी लोग हर चीज में समृद्ध भी है और की योग्यता भी है और मैं एक गृहस्थ में रहना हूँ जीवन है जो सिर्फ खेती बाड़ी पर मेहनत है काम करी कहीं कुछ अर्जित कर सकूं। तो फिर भी पर ये है कि जब सत्य साथ आदमी का तो सोचा बड़ा पद को हो चाहे छोटा पद को हो समानता है सच्चाई की समानता छोटे के बड़े की परख न कर दी सच्चाई हो तो चाहे छोटो हो चाहे बड़ो हो मानव रूप सब हुआ। हाँ कर्म प्रदान बताए अपना अपना कर्म से जो उत्पन्न करने मन खींचे को सुख जो लेने लगी हूँ सिपाही अपने कर्म की बात। तो मैं भी रवाई क्षेत्र में बड़ो आनंदित रहूं और अपना रवाई का तर्पण कोशिश करो कि हमारे रवाई को जो अच्छी नाम माल बह और अच्छी हमारी संस्कृति हो यह तो सारा उत्तराखंड की संस्कृति बहुत ही उत्तम करके अपनी अपनी कल्चर आप ये कोई ना तो पसंद तो तेने में भी अपने रवाई की हर बात पसंद करो अपना गीत संगीत अपनी संस्कृति बहुत प्रिय जी सर। हाँ शायद बिजलवान जी को माइक खोलो नहीं आवाज बिजलवान जी अच्छा जाओ देख लो अब तुम समय 15-20 मिनट ये कार्यक्रम करके महीना करने परेशान अब तो जाने बहुत स्वागत है वीडियो खोल लीजिएगा प्लीज आप लोगों का चरणों में की धरी के थोड़ा जी तो मैं प्रणाम कर के साथ खिलानंद बिजवान जी तुमसे आग्रह करो निवेदन करो अपने घरिया भाषा में जनो बोलो कि मन है कहीं बोलो हमारा ठाकुर जी गुरु जी थोड़ा ये पटल पर अपना रवाई की तरफ ना
करके तुम मुझसे बहुत आगो में, यानी पिता और पुत्र की तुल्य की बात ही तुम मैं तुमसे आगो नहीं सकूं। चलो इस संचालन कार्य कर मुझे मिली, अगर तुम होते उम्र पर तो शायद मुझे मेरी जरूरत न पड़ती, पर तुम थोड़ा अवस्था का पड़ाव पर आगू बढ़े हैं तो कई कारण से कई दिक्कत आऊं, फिर भी तुम्हारा हौसला और तुम्हारा चेहरा जब देखो तो बड़ो आनंद आ। तो ये अपना बुखार बिन से कुछ पटल पर रवाई का तरफ ना करके ज्यादा जानकारी तो आमंत्रित करो मैं खिलाने विद्वान जी कि आप यूं देवताओं का सामने अमर रवाई के बारे में कुछ या कविता गीत कुछ भी जो भी सुनाओ, कथा कहानी, सादर आमंत्रित आप। आने बढ़ाओ आवाज विद्वान जी। शायद बड़ा खाना खाना बैठे हूँ, कोई बात ना, फिर भी मैं अपने कार्यक्रम में आप लोग थोड़ा अपनी एक प्रस्तुति सुनाने को निवेदन करो कि मैं पढ़ाई की तेजन सुनाएगी करके हमारा रवाई में पुराने जमाने जो गीत लगाता तो मैं कुछ न कुछ संदेश रो तो कुछ न कुछ मैं शिक्षा रोती, तो तने में कोशिश करूँ याद करने की कि मैं एक गीत गाऊँ आप लोगों के सामने। लैता कोठार गंगीरा मामी लैता गांजा रे लैता कोठार गंगीरा मामी लैत गांज पीठी का जांजो बैलूड़ा सीरुइयों का काम बै पीठी का जांजो बैलूड़ा सीरुइयों का काम। इसका शाब्दिक अर्थ सरी हो कि जब घर में स्त्रियों में विवाद हो तो भाई तीसी दूर न हो। अगर कोई भाई है और तुम की स्त्रियों में विवाद आ तो भाई त्यों का कारण सी न दूर, नहीं तो भाई तो एक कोची सी एक पेट से निकले है, एक साथ खाई पी सोई, पर फिर भी तेरे को खड़ो फर्क क्यों बोला अमर रुइन यानी जनानी औरत, तो औरतों को भी बात सी छह भाइयों को प्रेम खोए है। कोठार अब आग शब्द कि तेरा कूड़ा की गंगीरा माता रेली रे तेरा कूड़ू की गंगीरा माता रेली चैन पीठी का जाग्यो बैलूड़ा रोंदी कान छोड़ी बहन रे पीठी का जाग्यो बैलूड़ा रोंदी कान छोड़ी बहन। ये शाब्दिक अर्थ मतलब जब स्त्रियों में विवाद हो तो भाई अलग अलग नहीं तैसी पांच कोई का यानी वो कोई न गाड़ी सी पांच बोलो मत यानी कारण कारण तो कारण कोई का औरत को वजह से भाई, और तब कई समस्या कौन देखने की जो बहन दुई भाइयों की जो लाडली बहन या दुई चुकी रो तो सी बहन रो कह रहे मेरे भाई तो मतलब बहन की बात जी बोर हो रही है, बच्ची बोर हो रही है। तो एक प्रकार से अब मैं आग्रह करूँ खिलानंद विद्वान जी से कि बड़ा ये कार्यक्रम थोड़ा सा आप आगे बढ़ाओ तो फिर मैं थोड़ा यूं बच्चाओं शांत करो और फिर मैं प्रस्तुत हो। तो खिलानंद विद्वान जी आग्रह तुमसे को नहीं बढ़ाओ विद्वान जी ना आवाज आने मेरे को। किरण राजू, किरण जी आइए सामने। सरो तो बड़ी कह रहे उनकी लड़ाई हो रही शायद अभी। शायद विद्वान जी भी व्यस्त था कोई कार्यक्रम में और बुजुर्ग आदमी भी। चलिए कोई बात नहीं, तब तक मोहन जी संभाल लेंगे, आप चुप रहो बच्ची को। जी सर आप तो हैं ही, आप तो तीनों मूर्तियां बैठी है, तो मैं आग्रह कर रहा हूँ जोशी जी से कि वो आप भी हमारी थोड़ा समझिएगा बेस्ट कि भाई में भी भाई कुछ तो
आना तुम्हारा समझ में आए तो मैं निवेदन करो जो सी जी से कि कुछ आप भी आप लोग घर बिन सी आप सुनाओ शिक्षा पर बात करके आप लोग तो हमारे गुरु लोग तीन आज मूर्तियां बैठी मेरे तो गुरु लोग और तो मैं आपके मुख से कुछ सुनना चाहूँ और ये रवाटी कार्यक्रम में आप सहभाग दी गई ये कार्यक्रम को समय पूरी पूर्ण मैं आप सहयोग दो जोशी जी प्रणाम और आपको स्वागत। धन्यवाद आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी, बहुत आभार, धन्यवाद। आप इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में से भी समय निकाल करके अपनी भाषा के लिए बड़ी ही तत्परता से इस कार्यक्रम को संचालित करते आए हैं, बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ। और जबकि आपके यहाँ अभी लाइट नहीं है और बच्चे भी थोड़ा सहज नहीं हैं, इस कार्यक्रम में आपको दुविधाएं हैं, तो फिर भी आप जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। और इस पटल पर कई सारी प्रस्तुतियाँ पहले रवाई क्षेत्र से हुई हैं, वो किसी कारण से अभी हमारे पास जुड़ नहीं पा रही हैं। महावीर रवाल्टा जी ने भी पहले कार्यक्रम का संचालन किया, ये उनकी किताब मेरे पास है। ये किताब है चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम। इसमें रवाई क्षेत्र की लोक कथाएं हैं। आइए इस कार्यक्रम में आपको ले चलता हूँ, एक लोक कथा आपके बीच में रखता हूँ जब तक कि हमारे खिलानंद बिजलवान जी का नेट काम कर जाए तब तक। इसमें पहली कहानी है, ये पढ़ रहा हूँ, 7 रानियां और राजकुमार, हिंदी में है। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी 7 रानियां थी लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा दुखी था। एक दिन एक तपस्वी राजा के दरबार में आए और राजा से बोले कि उनके भाग्य में संतान है। सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तपस्वी राजा को अपने आश्रम में ले आए और एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए बोले, राजन, पत्थर फेंककर फल गिरा लो और उन्हें अपनी रानियों को खिला देना। राजा ने पत्थर फेंके और कुछ फल जमीन पर गिर पड़े। राजा स्वार्थ में आ गया कि काफी फल लेकर जाऊं, मगर ज्यों ही उसने पत्थर उठाकर पुनः वृक्ष पर फेंका, सभी फल वृक्ष पर जा लगे। परेशान राजा तपस्वी के पास गया। तपस्वी राजा की बात सुनकर बोले, राजन, तुमने स्वार्थवश फल चाहे इसलिए वे तुम्हें नहीं मिल सके। राजा ने क्षमा मांगी। तपस्वी ने फिर फल गिराने को कहा। राजा ने पत्थर फेंका, एक फल जमीन पर आ गिरा। राजा उसे लेकर महल लौट आया। राजमहल लौटने पर राजा ने वह फल अपने सबसे बड़ी रानी को खिलाया। उसने आधा फल खाकर उसे फेंक दिया। संयोग से सबसे छोटी रानी को वो फल मिला और उसने खा लिया। वो गर्भवती हो गई, लेकिन बड़ी रानी को गर्भ न ठहरा। सबसे छोटी रानी ने पुत्र जन्मा तो 6 रानियों ने ईर्ष्या के कारण नवजात शिशु को दूर फेंक दिया और राजा को बताया कि रानी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा अप्रसन्न हुआ और उसने रानी को राज्य से निकाल दिया। रानियों द्वारा फेंका गया बालक राज्य के एक वफादार कुत्ते को मिला। उसे छोटी रानी के साथ हुए व्यवहार पर तरस आया। उसने बालक को उठाकर एक स्थान पर रख दिया। उसका पालन पोषण होने लगा। एक दिन एक साधु रानी के पास आया और उन्हें बताया कि राजकुमार जिंदा है। राज्य के वफादार कुत्ते ने उसे बचा लिया है। रानियों ने उसे इनाम देकर विदा किया। एक रानी उसी दिन बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। राजा के पूछने पर उन्होंने बताया कि वह तभी ठीक हो सकती है जबकि राजमहल में एक कुत्ते की बलि दी जाए। कुत्ते ने यह सब सुन लिया। उसने राजकुमार को गाय के हवाले कर दिया। दूसरे दिन कुत्ते की बलि चढ़ा दी गई। अब राजकुमार का पालन पोषण गाय द्वारा किया जाने लगा। वह उसे दूध पिलाती और प्यार करती। राजकुमार बड़ा होता जा रहा था
एक दिन फिर वही साधु रानियों के पास आया और उन्हें राजकुमार के जिंदा होने वो गाय द्वारा पालन पोषण की सूचना दे दी। इस बार भी रानियों ने उसे काफी इनाम देकर विदा किया। रानी ने बीमारी का बहाना बनाया। राजा के पूछने पर उन्होंने बताया कि वह तभी ठीक हो सकती है जब एक गाय की बलि दी जाए। गाय की बलि गौ हत्या थी, मगर राजा टाल न सका। गाय ने सब सुन लिया। उसने राजकुमार को राज्य के एक वफादार घोड़े के हवाले कर दिया। अगले दिन गाय की बलि चढ़ा दी गई। राजकुमार अब बड़ा हो रहा था। घुड़सवारी में उसके काफी समय लग कट जाता था। एक दिन वह रहस्यमय साधु पुनः रानियों से मिला और सारा हाल कह सुनाया। रानियां क्रोधित हो गई और साधु को इनाम देकर विदा किया। वे घोड़े को मरवाने की युक्ति सोचने लगी। उन्होंने फिर बीमारी का बहाना किया और राजा उन्हें इतना चाहता था कि मना न कर सका। उनकी बात घोड़े ने सुन ली और वो राजकुमार को बचाने की युक्ति सोचने लगा। अगली सुबह घोड़े की ज्यों ही कसाई ले जाने लगा, घोड़ा भाग गया और राजकुमार उस पर बैठकर भाग चला। घोड़े ने उसे एक सुंदर गुफा के निकट छोड़ दिया और स्वयं चरने लगा। उसने सोचा कि राजकुमार क्या खाएगा और कैसे जीवित हो गया। उसने राजकुमार को कहीं नौकरी करने की सलाह दी। राजकुमार ने उसकी बात मान ली और नौकरी की तलाश करने लगा। इधर उधर भटकते हुए उसने एक लकड़हारे के यहाँ गधे चराने की नौकरी मिल गई। समय कटने लगा और उसे भोजन मिलने लगा। उस राज्य में राजा की एक सुंदर राजकुमारी थी। राजा उसका विवाह करना चाहता था, लेकिन योग्य वर नहीं मिल रहा था। इसलिए राजकुमारी ने घोषणा की कि वह एक वरमाला फेंकेगी, जिसके गले में वह गिरेगी उसी से उसका विवाह होगा। अनेक राज्यों के लोग बुलाए गए। जैसी ही राजकुमारी वो माला फेंकती, वह उसके गले में वापस आ जाती। कई बार यह क्रम चलता रहा। अगले दिन सारे नौकरों और जनता को भी वहां आने का आदेश दिया गया। राजकुमार भी अपना गधा लेकर वहां पहुंच गया। राजकुमारी ने माला फेंकी और वो उसके गले में गिरी। कई बार यह क्रम दोहराया गया, लेकिन हर बार यही हुआ। अंत में राजकुमारी ने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उससे विवाह कर लिया। एक दिन जब राजा के दामाद शिकार के लिए जाने लगे तो उसने भी इच्छा व्यक्त की। राजा उस पर हंस पड़े, लेकिन राजकुमारी के कहने पर उसे एक पुरानी सी बंदूक दे दी गई। अपना घोड़ा लेकर वह जंगल में पहुंचा और कई जानवर मारकर उसने कान काट कर थैले में भरकर राजमहल की ओर चल पड़ा। राजा के पूछने पर सभी दामाद मृत जानवरों को अपना शिकार बताने लगे, लेकिन राजकुमार ने सबके कटे कान दिखाकर राजा को आश्चर्यचकित कर दिया। वे अपनी करनी पर शर्मिंदा थे। राजा ने क्रोध में आकर उन्हें राज्य छोड़ने का आदेश दिया। राजकुमारी की सभी बहनें उसी के साथ रहने लगी। एक दिन सबसे छोटी रानी ने प्रसन्न होकर अपना सिर काटकर खून से इधर उधर छिड़कने को कहा। राजकुमार ने वैसे ही किया। जहां जहां उसका रक्त गिरा, आलीशान महल खड़े हो गए। छोटी रानी पुनः जीवित हो गई। घोड़े ने राजा के पास जाकर बताया कि राजकुमार जीवित है। राजा राजकुमार और राजकुमारी को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने राज्य से निष्कासित सबसे छोटी रानी को वापस बुलाकर क्षमा मांगी। छहों रानियां अपने किए पर शर्मिंदा थी। राजा ने उन्हें राज्य छोड़ने का आदेश दिया। अब राजा, रानी, राजकुमार आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। रवाई की तरफ जो कार्यक्रम चलने हो, ये मैं कई लोगों की प्रस्तुतियां और कई लोग मैं भाग दूं। इरा पल कूदी नहीं हो, कोई बात ना। इरा विद्वान जी तो छाई मेरे दगड़ा हसमुख जी भी जो बड़ो स्वागत आदर आपको, और जनकवि जी भी है, जोशी जी भी है, सीता जी भी है, जो मतलब जो बल शिव कार्यक्रम चल रही और हमेशा ये सूर्य उगण रही मोहन कीर्ति पटल वाटी और तीक प्रकाश में आम कतराया महीना में कराया सादा में आऊं, तो ये हमारी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और रवाई की तरफ न
विद्वान जी हमारी आवाज नहीं पड़ा विद्वान जी आनी आवाज विद्वान जी भी फोन भी दाना दाना विद्वान जी अपना माइक बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। शायद विद्वान जी थोड़ा माइक से तोड़ रही भी मैं बोलना आप नहीं बोल बड़ा गिरा झगड़ा उठ्यो कुछ अब नाम तो ना आयो झगड़ा ना थे तो ना सुनियो अभी जब ये चीज़ा फिर मेरे पास आ जाए नहीं अब परसों के लिए तैयार रखूंगा ना आप लोग आज ही सुबह में रखा अगर नहीं मानते आप तो ये छोड़ा सा ये सुना दूंगा कोई रचना आप अभी है ना हिंदी की तो मेरे पास हिंदी की काफी मुँह आ गए ना और ये सुना गढ़वाली की कोई बात ना हिंदी सुना कोई बात ना तो कौन रवाटी हिंदी तो भाषा में लिखूंगा ना ये बताने के मादरी सुन तो मैं आपने सुनो मुयु जान चाहूँ मुयु जान चाहूँ कि पुराना रीति रिवाज काले खत्म होने लगे यूज कोई न कोई कारण था आप ही पैदा होने लगे हो समाज के लोग जान लगे कि किसी न किसी कारण अच्छे जन ढोलक जन छोड़ कर न मिलनो आदि जवायु भी काफी सही लगा यानी पहले दूसरा छोड़कर जंगल छेदे तो वो लिया बना था तो त्यो से बगा ले खेले तब कि ना लेकिन ये दस छोड़कर ना मिलने लगे मंगशीर की बगा लिया खास की रवाई माँ आने लगी आवाज हेलो आवाज आ रही जी बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया जी जी बहुत बढ़िया बहुत अच्छी आवाज है। मंगशीर की बगा लिया खास की रवाई माँ काम काज सकियो लटो कोठार भंडार भरियो लटो कोठार घर कुलो की लिपि से की पूजा होती लिपि है नहीं लिपि कोठारों के साथ यहाँ न पिंगले पिछाए जा रखी चार से क्या बोलियो बिल ले दिए थे ये छोटा मरवाई माँ जब लन छोड़ा ओलिया बनाने लगी जाता और दुकान छोड़ा था लगी जा तो जंगल बढ़िया ओलिया बनाने ले क्यों पुड़ो की छोड़कर भरत ढोल बाजा बजाई की छाती पड़ा या पंचायती खोला पड़ा सब करता होता ये मकसद के बगाजों के हाल ये खूब नाचता खेलता तब बोलिया खेलने लौटो अब वही उजान चौकी पुराना रीति रिवाज काले खत्म होने लगे यानी बढ़िया रौनक आती कुछ ना बोली दो जरा बयान किए जरो बयानों की बयान रहो बयान रहो जरा बयानों की लगती जगती ओडियों की चमक तो लगती शिवलिया बचाल के साथ औश की काली रात यानी रौनक दिखे पूछी जाना ना यानी बात वही जान चौकी पुराने रिवाज काले खत्म होने लगे मुझे ये लगा कि कारण आप पैदा होने लगे कोई कुछ अब खत्म होने लगी बड़ा दुखी बात मतलब पर जब भी खत्म होने लगी बड़ा दुखी बात मतलब वो दिया खेली नाची वापिस आता खल पड़ा खूब खेल कमास के बाद छोरों की छाती थी एक टोली खेल कमास के बाद छोरों की छाती थी एक टोली क्यों न चल लाल तू भैलू सारे गाँव पड़ो एक बोलो तू भैलू जू डेली सुकू से मेरी पुप्पू भाई को बोलो तो भैलू पहली टोली बोलती जू डेली तामी से मेरी मामी तो हकी टोली बोलती जोर से भैलो जू डेली शेर क्या लगो शेर भैलो जू डेली कोली सी नदी रूढ़ी भैलो यानी जो से टोली बोलती कति हंसा लिया तो मजा किया तो खुश रहना दे आधी रात तक मस्ती में लौटो मतलब काली खत्म में पुराने रीति रिवाज ये जानू चाहूँ मैं चूड़ा चौल स्वादा पकोड़ा मांगी जाता
रात वहाँ जो भैलों की टोली थी फिर चिवड़ा चावल स्वादा पकौड़ा मांगी जात तो सब बात छोड़ा आपस में बाटी के खात भोर का बाबाई का घास की जो बाबलू घास रोकते की बाबर के घास की बट यानी रस्सी बनाता दूरी जल बनाई की क्या बट्टे तोड़ता चार आदमी बनाता तो जो बट्टे को चार बना तो तेल लगता कथा कथा कथाई नैसी रसम रीति रिवाज चार बार ब्यालू बगाली थी और सीखती रात न उलिया न बगालियों की बोली बोली भाषा जीवना शुद्धि टन टन लाई पाए बगैया की विदाई है रात का बेला भी गाँव का छोरा चिवड़ा मांगता बिरले चिवड़ा दे दारू बोलता फिरता और ना गुंजी सी बाचा अब ना गुंजी सी बाचा जहाँ बिना सुनसान लगा माता अब दुख बाटा कि खत्म होने लगी बात त्योहार या कारण जानना चाहो हम ये बात त्योहार हमारा खत्म हो ये हम बचा नहीं सके ये अपनी भाषा की कल से कोई ना कोई मैं रखूंगा कोई ना खोज के है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्वान जी, तुम तो बिल्कुल ते खदी नजर रहा जो वास्तव में बिल्कुल तो नहीं जो चीजा ये राम मंग सिर का कोई मैं तो गढ़वाल में हमारे माधो सिंह भंडारी के नाम से मनाए थे भगवान घर माधो सिंह मेरो माधो नयाई माधो सिंह भगवाया माधो सिंह खलरेगी सरादी माधो सिंह सब गेल्या घर माधो सिंह मेरो माधो नयाई माधो सिंह। ये माधो सिंह की स्मृति में ये बगवा होती हमारी दिवाली नाम तो कार्तिक ये बगवाई करो प्रमुख सिरा हमारी बगवा आज होती एक बार में तुम बताए कि नहीं रोड़े बिरड़ी चिवड़ा मांग दो और नहीं रहा बर्ता तोड़ बना कई जगहों पर गुर्जिया हमारे गाँव भी बर्ता तोड़ बना तो ये रही छोरा बनाने तो बनाओ पर कि मैं बड़े बड़े लोग ना होना शामिल अब सिर्फ बच्चाओं को खेल रहे को बड़ा तो ओ जी तो शायद जी समय की घड़ी का आग बढ़ेगी और शायद सीरा जी अंदर कोई जो नहीं हम पर तो इसको मैं थोड़ा पूरा सुना देता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बारेन बागवाली माधो सिंगा सोलेन सराद माधो सिंगा बारेनी बागवाली माधो सिंगा सोलेन सराद माधो सिंगा मेरी माधोनी आयो माधो सिंगा मेरी माधोनी आयो माधो सिंगा त्रे जागो रैन माधो सिंगा तेरी रानी बोरानी माधो सिंगा दाल दली रे माधो सिंगा दाल सिंगा चल डड्यारया माधो सिंगा तेरी बेरो छी माधो सिंगा मेरी माधोनी आयो माधो सिंगा मेरी माधोनी आयो माधो सिंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह सर। दाल दबी रेगी माधो सिंह चौद छाटे रेगा माधो सिंह। बड़ी पौराणिक याद दिलाई, बड़ो धन्यवाद शिला जी, आपने गाना पूर्ण करी और विद्वान जी को सहयोग बड़ो ही सराहनीय रहा।
और बाकी हमारे जो बड़े बड़े स्तंभ सुनक हीरामणियों का जोशी जी, हमारे हंसमुख जी और हमारे जनकवि जी, मैं आप सब लोग को आभार मानो कि तुम्हें रवाटी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति धरी और हमारा हौसला वर्धन करी। तो अब करके 8 बज के 1 मिनट ज्यादा हुई तो जोशी जी से मैं प्रार्थना करूँ कि सर आप ये पटल संभालो। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी का और आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी का बहुत बहुत आभार। रवाटी भाषा के इस कार्यक्रम में आपका आशीर्वाद मिला और बहुत सुंदर कविता रचना हमने सुनी और धन्यवाद करता हूँ आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी का। उन्होंने भी एक रवाई क्षेत्र का एक सुंदर गीत हम तक माधव सिंह एक गीत सुनाया, बहुत आभार। आइए कार्यक्रम कैसा लगा, मैं जनकवि जनार्दन उप्रेती जी से निवेदन करूंगा कुछ अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हमारे आदरणीय हंसमुख जी चुटकुला सुनाकर आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय जनता जी। मोहनदा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और भले ही संख्या बल आज नहीं था रवाल्टी भाषा का, लेकिन हमारे जगमोहन जी के सुंदर संचालन ने और उनकी मधुर आवाज ने इसको दिव्य और भव्य बना दिया था। तो उनकी वाणी से जो सुंदर से शब्द अब कुछ समझ में आए, कुछ नहीं भी आए, लेकिन बहुत अच्छा उनकी वाणी से हमने ज्ञान अर्जन किया। मैं आभार प्रकट करता हूँ। उनके सुंदर संचालन भी उन्होंने किया और संचालन के साथ ही अपनी बात भी रखी, अपने गीत अपनी कविता भी रखी। आभार है, धन्यवाद देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जरूर ये संख्या बल बढ़ेगा हमारा, तो हमें ये खूबसूरत कार्यक्रम सुनने को भी मिलेगा और हम लोग भी आपके साथ कुछ न कुछ सीखने का हमको भी मौका मिलता है कि हम आपकी भाषा को भी ग्रहण करें और कुछ नए शब्द हम भी इजाद कर सकें उसमें से। तो आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और सबकी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। और आज भैया दूज की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ आप सबको हैं। अब दिवाली का ये पर्व अगले साल फिर मिलूंगा इसी उम्मीद के साथ आज विदा भी हो रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है मोहनदा, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मुझे बुलाने के लिए। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय जनता, बहुत अच्छा लगा, आपका आशीर्वाद मिला। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हंसमुख जी से निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ उनको कि एक चुटकुला जरूर सुनाएंगे और समापन की ओर। मोहनदा उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि हमारे शीला जी ने हाथ दिया है, तो कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, तो शीला जी को जरूर बुलाइए। शीला जी की प्रस्तुति हो चुकी है, उन्हें एक सुंदर गीत सुनाया था। अच्छा, उनका हाथ मैं देख रहा था बड़ा हुआ तो अभी तक। चलिए, ठीक हो गया। शीला जी का भी उनका हाथ हमने पकड़ लिया सर, छोड़ेंगे नहीं अब। हाँ, बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो हंसमुख जी से एक चुटकुला सुनते हैं और समापन की ओर ले जाने की कृपा करेंगे। हंसमुख जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, जगमोहन जी और किरण राजू, बहुत आनंद आया आपने जो भी रचनाएं सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे शीला जी ने भी बड़ा अच्छा योगदान दिया, ये बहुत सराहनीय कदम है। हिम्मत करके आगे आकर जब चीज मालूम है तो बोलना चाहिए और आप बोले, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आज हिंदी में ही सुना देता हूँ, थोड़ी समझ में आ जाएगा सबके। पदम सिंह और करम सिंह दो फास्ट फ्रेंड थे, दोस्त थे, दोनों दोस्त थे। पदम सिंह के पास बहुत कुछ दौलत थी। तो एक पदम सिंह कह रहा है, मेरे पास दिल्ली में 6 मकान है, 2 दुकानें, 3 बस है, 2 कार है, और तू तो साला बिल्कुल नंगा है, तेरे पास क्या है? अपने दोस्त ऐसी बोलते दोस्ती में, तू नंगा है। तो करम सिंह कह रहा है, मेरे पास एक जवान लंबा तरंगा लड़का है, गोरा चिट्टा, वो तेरी लड़की का बॉयफ्रेंड है। चलिए, धन्यवाद आदरणीय हंसमुख जी का आभार एक सुंदर चुटकुले के लिए और उपस्थिति देने के लिए आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी का विशेष आभार और जनता का बहुत बहुत आभार। हमारी सुंदर प्रस्तुति देने के लिए कृपाल सिंह शीला जी का बहुत आभार करते हैं। प्रणाम, शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय रवाई क्षेत्र। और हम रवाई क्षेत्र की सुंदर भाषा रवाल्टी की भी जय जयकार करते हैं। उत्तराखंड की सुंदर भाषाओं में से एक
रवाल्टी हम सब के मन को मोह लेती है। उनके सतत सृजनरत रचनाकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी लेखनी को नमन करते हुए कहता हूँ जय हिंद, जय रवाल्टी। सबको प्रणाम। और दूसरे भाग में इंतजार रहेगा कल को आप सबकी उपस्थिति का। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, जय। सबको प्रणाम मेरा। जय रवाई, जय मोहन पटेल।